बच्चों, पिछले प्रश्न पत्रों में हमने आपकी भरपूर तैयारी कराने की कोशिश की है और लगभग सभी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और यहाँ से जो तैयारी आपको कराई जाती है उसके प्रश्न पत्र में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आपसे आशा रखते हैं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं खर्च होता है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न पत्र आपको हम पूरा समझाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की जानकारी देंगे। उसको आपको सभी को याद कर लेना है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसी प्रकार से आपको कोशिश किए थे कि आपको शुरू से तैयारी कराते चलें, ताकि आपको एकदम से बर्डन ना पड़े और आप छोटे छोटे प्रश्नों का अभ्यास करते रहें और फिर अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रश्न आते हैं उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ प्रश्नों में कि अंतर पूछे जाते हैं। तो अंतर पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खंड काव्य महाकाव्य में कोई 3 अंतर लिखिए, यमक एवं श्लेष अलंकार में कोई 3 अंतर लिखिए। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में जरूर आते हैं। तो इन प्रश्नों की जो तैयारी है उसको हम आपको कराने पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 3 अंतर लिखना है। तो ये पिछले वर्ष की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया ये प्रश्न। तो सबसे पहला जो अंतर है आप देख रहे हैं यहाँ पे कि महाकाव्य में नायक के जीवन का सांगोपांग वर्णन रहता है और खंड काव्य में नायक के जीवन की किसी एक घटना या कोई एक पक्ष का चित्रण होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है और खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 या 8 से अधिक सर्ग होते हैं और खंड काव्य में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। तो इनमें से कोई 2 अंतर याद कर लें, आप जरूर इसको लिख के आइए। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे और भी अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। उन सभी की हम बारी बारी से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सभी अंतर महत्वपूर्ण है। जैसे उपन्यास एवं कहानी में अंतर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उपन्यास और कहानी में अंतर। उपन्यास का आकार बड़ा होता है और कहानी का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें सीमित पात्र होते हैं। कथा वस्तु का आकार व्यापक होता है और कथा वस्तु संक्षिप्त होती है। और प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास एक बगीचा है और कहानी उस बगीचे का गुलदस्ता है। गोदान प्रेमचंद कृत एक उपन्यास है, हार की जीत सुदर्शन कृत एक कहानी है। तो ये उपन्यास एवं कहानी में आपका अंतर हो गया। इसके बाद चलिए इसी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकांकी एवं नाटक में अंतर है। यदि आपको नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखने को आता है तो आप इस प्रकार से इनके अंतर लिख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अंतर है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। और नाटक में अधिकतम आधिकारिक 7 सहायक और तथा गौड़ कथाएं भी होती हैं और एकांकी में एक ही कथा या घटना होती है। और नाटक में चरित्र का क्रम से विकास दिखाया जाता है, लेकिन एकांकी में पात्रों की क्रियाकलापों और चरित्रों और का संयोजन उस रूप में होता है कि उनके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाए। और यहाँ पे जो नाटक है उसमें कथानक का विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, किंतु कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। एकांकी में नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, लेकिन एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। तो ये था नाटक एवं एकांकी में अंतर। इसी प्रकार से यहाँ आत्मकथा और जीवनी में अंतर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो अंतर है, जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ विवरण आत्मकथा है और जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है और आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं का आत्मचित्रण करना होता है और इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व कृतित्व तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन करना होता है। अब इसके बाद देखिए संधि एवं समास में कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि संधि में 2 वर्णों का योग होता है, समास में 2 पदों का योग होता है और संधि में 2 वर्णों के मेल और विकार की संभावना रहती है। समास में पदों एवं शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। संधि को तोड़ना विच्छेद संधि विच्छेद कहलाता है और समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो ये इनमें मुख्य अंतर हैं, इनको याद कर लें आप। इसके बाद इसमें आपको ये सभी अंतर हमने बता दिए हैं, महत्वपूर्ण अंतर हैं, इनको आप अभ्यास कर लें और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पत्र में जरूर आपके देखे जाएंगे और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।